बनाए हैं, परेशानी देखना है। ये सरकारी जगह पे यहाँ का पानी आता रहा, जल बोर्ड का पानी आता रहा और यही कहीं जा रहा, बाल्टी बह जा रहा, मनई बह जा रहे। अब पानी नहीं जा रहा, अब पानी नहीं जा रहा है। बना लिए घर। एक कूड़े का ढेर ये रहा, दूसरे कूड़े का ढेर वो है यहाँ पर। तो मैम शुरू हुआ है अभी, देखिए और तक पूरे एंड तक ऐसे ही, एंड तक देखो उठाता नहीं, कोई नहीं उठा अब तक। ये 1-1.5 महीना सौरभ भारद्वाज जी यहाँ के वो थे ना, जब बिल्कुल भी यहाँ पे गंदगी नहीं थी, जब साथ साथ निकलवाते थे नाला, साथ साथ उठवा देते थे। अभी जब से सरकार बदल गई तो ये हाल है जगदम्बा कैंप का। मैं तो मैम शिखरा जी से यही कहूँगा हाथ जोड़ के कि मैम जल्द से जल्द इसमें काम शुरू कराइए, आप बड़ी मेहरबानी होगी। तो ना मैम आप देखो ना स्वच्छ भारत अभियान आप दिखा रहे हैं हम आपको। हाँ ये देखो ना स्वच्छ भारत। राजधानी दिल्ली के एक पोश इलाके की झुग्गी का ये जो है स्थिति है यहाँ पर। हो गई है, ऐसे बीजेपी आएगी, ऐसे आएगी बीजेपी जगदम्बा कैंप में है न। गरीबों को मार रहे हो या गरीबी मार रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है मार किसको रहे हो। अभी बारिश आप बोलो, अभी बारिश भी नहीं है जब ये हाल है। देखो नहाने धोने का पूरा रास्ता भर जाता है, ठीक है, पूरा रास्ता भर जाता है। क्या प्रशासन को देखना नहीं चाहिए? ये सरकार को देखना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है ये। हाँ अगर एक पार्टी नहीं कर रही, दूसरी पार्टी नहीं कर रही, ये पार्टीवाद में और पार्टीवाद में हम लोग पिस रहे हैं। आप एक बात तो, ये घर टूटने की नौबत पे आ गया है। ये घर 3-4 घर है, उस साइड भी है घर। क्या इसके अंदर पाइप पहले से था? क्या सफाई होती तो ये नौबत आती आज? अगर बिल्कुल बनाए नौबत ना देखे, कितना परेशानी उठा रहे हैं। बिल्कुल हाँ, बोलो बनाए हैं, परेशानी देखना है। ये सरकारी जगह पे यहाँ का पानी आता रहा, जल बोर्ड का पानी आता रहा और यही कहीं जा रहा, बाल्टी बह जा रहा, मनई बह जा रहे। अब पानी नहीं जा रहा, अब पानी नहीं जा रहा है। बना लिए घर, जाना किसने बना? यहाँ के लोग बनाए हैं, जो बनाए उनसे पूछो। नाली बंद कर दिए। साफ सफाई भी तो नहीं हो रही। अभी 150 रुपया, 150 रुपया पैसे दे लिया है, अशोक ने लिया है। कौन है अशोक? यही है कोई नेता होता है, वो भी है अशोक। मैम ऐसा है, देखो गली में ही है अशोक भैया। इस समय मैं सब लोग पैसे इकट्ठे करके नाली वाले को देते हैं, सफाई कराते हैं, सफाई कराते हैं। मैम बताओ क्या एमसीडी डिपार्टमेंट आना चाहिए यहाँ पे? बीजेपी से पूछो, बीजेपी से पूछो। खुशी है, हम तो दिए हैं तो खुश है, हम तो दिए हैं। कहाँ हाथ धरवा लो, झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ वोट दिया आपने? क्या क्या मंदिर में हाथ धराओगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ बीजेपी को दिए। लेकिन अब तो हमें देखना चाहिए ना मैम। शिकारा से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा मैम, आप तक ये फुटेज पहुंचे तो मैम इस तरफ कैंप की तरफ देखो। आप बहुत परेशानी में हम लोग, बहुत परेशानी में हार जाता तब वो कहते हैं हम उसको दिए हैं। तो मैं इस समय जगदम्बा कैंप में मौजूद हूँ। यहाँ की जो वर्तमान विधायक है, भैया एक मिनट, यहाँ की जो वर्तमान विधायक हैं वो शिखा रॉय हैं, जिन्होंने दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, सौरभ भारद्वाज को हराया था। और अब आप देखिए ये वही झुग्गियाँ हैं जहाँ पर रातें बीजेपी ने गुजारी थी, अपना चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, झुग्गियों को साधा था। अब झुग्गियों की स्थिति आप देख सकते हैं और जैसा भाई साहब बता रहे हैं, शिखा रॉय यहाँ पर अब झांकने के लिए तैयार नहीं है। तो साफ सफाई के लिए कोई यहाँ पे कर्मचारी, कोई सफाई कर्मचारी अभी बीच में मैम शिखा राय जी आई थी, उनको बहुत फटकार लगाई थी, लेकिन उस फटकार के बावजूद भी मैम शिखराय जी ने उनको फटकार लगाई थी। डिपार्टमेंट सभी आ रखे थे एमसीडी से, लेकिन उस दिन तो बड़ा भागा दौड़ी दिखा रहे थे। लेकिन आज कोई भी नहीं आ रहा है। नाले आप ये कुछ भी नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। आगे आपको दिखाता हूँ, आगे देखो झरझर में लोग कैसे रह रहे हैं। गारा उनके घर के दरवाजों पे पड़ी है और वो सूख भी चुकी है। 1 महीना हो गया और नाला खोल के छोड़ दिया, उसमें बच्चे जा रहे हैं, गिर रहे हैं। आप आगे जाके कंडीशन दिखाता हूँ आपको, आप भी कहोगे कैसे जी रहे हैं। आप चल के देखो कितने लोग हम परेशान हैं। मैं तो मैम शिखरा जी से यही कहूँगा हाथ जोड़ के कि मैम जल्द से जल्द इसमें काम शुरू कराइए, आप बड़ी मेहरबानी होगी। क्या ले रहे हैं आप? शिखरा ये कर रही थी उस टाइम पे, मैं पूरे नाले साफ करा दूंगी और पूरा सफाई करा दूंगी बाहर। अब कोई पूरा पड़ा हुआ है वहाँ पे बाहर, कोई सुनवाई नहीं कर रही? नहीं कोई नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं है। एमसीडी वाले कोई नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं है। नाले निकाल गए विधायक के पास? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? हमारे विधायक विधायक तो आया कहाँ है? तब भी मैं 10 बजे रात को वहाँ से आई हूँ। बीजेपी को समर्थन किया पूरा? हाँ पूरा। आप सफाई क्यों नहीं कर रही मैडम रिया? अब हम क्या करें बताओ, कौन तरीका से बोले उनके कर रहे हैं, क्या करें? हमारे घर में पानी भरा है।
ऐसे कार्यकर्ता है वो अब क्या कह सकते क्या हैं। लग रहा है कि इतना भरोसा करके जिताया था, आप देख हाँ, नहीं रही, भरोसा करके जीता है, हमारे बहू दी, हमारे बेटा दिया, हम पूरा परिवार दिया। सबने वोट बिल्कुल कहीं भी तुम कसम खवा लो हाँ कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये जीत गए, समर्थन लोग जीत गई, लेकिन वोट सही वोट सबने वोट हमने न दिया, सरकार जीत गई, जब जीती है वो। जीती हमारी वजह से। तो आप काम क्यों नहीं कर रही हैं? हैं, तो कैसे क्या करें, किससे करवाएं, कैसे कहाँ है, कौन देखिए देता है? घर पूरी तरीके से आप स्थिति देख सकते हैं, कभी भी कुछ भी हम एकदम भर जाता, पूरे घर में पानी भर जाता हम लोग को। बरसात का मौसम आने निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम लोग कहाँ निकल के जाए, कैसे जाए। धोए कहाँ नहाए धोए, उसमें हम नहीं नहाने धोने जाते, गंदगी में रहने के मजबूर है। क्या करें। अब जैसे आप लोग जियाओ वैसे ये जिए। देखिए इनका घर भी यहीं पे नजदीक है, थोड़ा इधर होइए, छोटा सा घर है। देखिए सोचिए यहाँ पर ये पानी अगर भरता होगा तो इनके घर में भी अंदर जाता होगा। हाँ जी, इनके घर में अंदर जाता है, घर देख लीजिए कितना हम लोग आपके पैर पकड़ रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे क्यों नहीं बेटा, हम इसको कुछ आप लोग करके देखिए, तब चल रहा जानेंगे। है। हम लोग देखिए मुद्दे को उठा सकते हैं। ऊंचा करे हैं, ऊंचा कर रखे। चलिए आगे चलते हैं। 50 साल तो इंदिरा आगे किस तरह से मैं रह रही हूँ, इंदिरा गांधी ना मरी जब इंदिरा से। गांधी के जमाने से हाँ, हम रह रहे हैं, उसके पहले से रह रही हूँ। हाँ, कभी इतना बदतर हुआ? हाँ नहीं, इतना बदतर ना पहले रहा, पहले कभी नहीं हुआ। नहीं बदतर नहीं रहा। तो आगे चलते देखिए ये लोग कितनी विनती कर रहे हैं, अभी भी बहुत शाली। चले आगे की तरफ चलते हैं। पानी के बूंदों पर पानी की तरफ रही हूँ वकील। हाँ, ये मेरा घर है। तो देखिए इधर घर है, यहाँ पर भी ये पानी सब भर जाता है। तो बरसात की तैयारी के लिए मैडम सीएम कह रही हैं कि इस बार दिल्ली बरसात में डूबेगी नहीं। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए आपका घर है, ये मेरा घर है। तो देखिए इन्होंने ऊंचा कराया है। तब जाके पानी जाने लगा। ये मेरा घर है, ये डाल रहे हैं तो घर नीचे जा रहे हैं, क्या करें। घर में घुस जाए, गंदा पानी जा रहे, छोटे छोटे बच्चे देखो। तो आगे दिखाता हूँ, आगे ये देखिए अभी बारिश भी नहीं है, जब ये हाल है देखिए आप, ये कैसे लोग जी रहे हैं। देखो पानी भरा हुआ है, नाला पूरा फुल भरा हुआ है, इसी वजह से आगे पानी नहीं जा रहा है। एमसीडी वाले नाली निकालने वाले नहीं आते, उनको फ़ोन किया जाता है, महीने में आ गए तो आ गए, नहीं तो आते नहीं है एमसीडी से कोई नाली निकालने भी। देख रहे हैं आप, तो देखिए हम और आगे आए हैं और आप स्थिति देखिए, ये पूरा घर है और मक्खी मच्छर इस पे है, और देखिए यहाँ पूरा घर तक ये पानी जा रहा है। स्थिति देखिए कि इस पे कितने मक्खी मच्छर होंगे। गर्मी का मौसम आ चुका है, डेंगू तमाम तरीके की बीमारियाँ इस मौसम में होती है, और बरसात का महीना भी शुरू होने वाला है। तो ये लोग लगातार कह रहे हैं कि जो विधायक है वो यहाँ पर आने के लिए अब तैयार नहीं है, जबकि इन्हीं झुग्गियों में कई रातें गुजार करके यहाँ से वोट जो है विधायिका ने पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या स्थिति है। ये नाला है, दिखाओ ये क्या, ये रास्ता है क्या है, ये क्या है भैया रास्ता? ये नाला है, ये नाला खुला नहीं अब तक। ये अच्छा, जो गंदगी वहाँ तक निकाल दी, बाकी वो आगे से उठा ही नहीं। आगे देखिए गंदगी का आलम देखिए यहाँ पर, कैसे लोग यहाँ पे जी, खाना पीना कैसे इनका, कैसे आराम जितना हो रहा होगा इस वक्त। यहाँ पे घर भी है यहाँ पर लोगों के। ये बच्चों के घर ही नहीं है ये लोगों के। कितने समय से ऐसे यहाँ पे? काफी टाइम हो रहा मैम, थोड़ा कितना, 1 महीना हो गया, आधा महीना, 1.5 महीना हुआ कम से गंदगी नाला खोलने के। महीने सरकार बने हो गए हैं, 1.5-2 महीने से ये स्थिति ऐसी है। ये देखिए इधर देखिए, ये देखिए गटर का पानी, सीवेज का पानी आई थिंक इनके पूरा घर की तरफ जा रहा है। नीचे कंडीशन में हो चुका है बहुत ज़्यादा। ये मेन रास्ता है, आप देखिए इधर आइए मैम, इधर से देखिए मेन रास्ता है। ये घर बहुत नीचे, आप खुद झुक के जा रहे हैं, देखिए। ये पहले ऐसे नहीं था, तो देखिए कभी भी ये घर, ये मतलब खतरा। हाँ, लोग नीचे, और ये नाला है। आगे आइए आप, आगे आइए आप, कैमरा चालू तो देखिए ये स्थिति है, कभी भी ये घर जो है लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, जान माल का खतरा बना हुआ है। और स्थिति देखिए कि किस हालत में लोग रहने को मजबूर है, और जिनकी जिम्मेदारी है इन लोगों को अच्छा जीवन देने के लिए, साफ़ सफाई देने के लिए, वो अब यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार नहीं है। देखिए लोग, नाला निकला हुआ था पूरा, पैसे दे के लोगों ने उठवाया है इस जगह पे जो आप साफ देख रहे हैं। और अब आप देखिए आगे, आप लोगों ने खुद पैसे देके? हाँ जी, इन्होंने, ये जितने भी लोग हैं इन्होंने पैसे देके ये उठवाया है। हाँ जी, वो आ गई, वो बताएंगी। अपने निजी पैसों से? अपने पैसों से उठवाया है। देखिए अपने निजी पैसों से लोगों ने अपने लिए खुद सुविधा की है यहाँ। बहुत सुविधा की है, मगर जब सौरभ भारद्वाज जी यहाँ के वो थे ना, जब बिल्कुल भी यहाँ पे गंदगी नहीं थी, जब साथ साथ निकलवाते थे नाला, साथ साथ उठवा देते थे। अभी जब से सरकार बदल गई तो ये हाल है जगदम्बा कैंप का। आई यहाँ पर कभी विधायिका?
विधायक जी आए? यहाँ पे कोई कभी नहीं आई हूँ, जब से जीती है ना, जब से भी नहीं आई यहाँ पे, देखने भी नहीं आई। मगर सौरभ भारद्वाज जी आते थे यहाँ पे, बिल्कुल साथ साथ तुरंत के तुरंत। ये छोटे छोटे कैसे जी रहे हैं, मैं देख रही हूँ बहुत देखो, गंदगी। हमने यहाँ पे इतना गंद था और वहाँ पे हमने पैसा दे दे के उठवाया अभी संडे को। बच्चों की भी तो तबीयत खराब हो सकती है, बीमार होंगे, कौन लेगा इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप लोग गए विधायक के पास? सुनवाई शिखा रॉय देखिए ये जब से एक बार भी नहीं आई यहाँ पे, एक बार भी देखने की नहीं आई। कैसे जी रहे हैं गरीब लोग। चुनाव के समय तो आप वोट लोग चाहिए थे, जब तो हाथ जोड़ जोड़ के जाते हैं। रात को देखिए आगे भी देखिए वहाँ कोई ढेर पूरा, ये देखिए एक कूड़े का ढेर ये रहा, दूसरे कूड़े का ढेर वो है यहाँ पर। मैम शुरू हुआ है अभी, देखिए आप कूड़े और तक पूरे एंड तक ऐसे ही है। एंड तक देखो सर, उठाता नहीं है। कोई नहीं उठा अब तक, ये 1-1.5 महीना का निकले। तो देखिए यहाँ कूड़े का ढेर है, यहाँ आपका घर है, तो ये हमेशा ऐसे ही रहता है। गंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्या करें? सफाई करने नहीं आते? नहीं आते। देखिए इधर भी दिखाइए, पूरा इनका घर है। आप सोचिए यहाँ से पूरा निकाल के रख दिया गया, कूड़ा ही कूड़ा। कोई सुनवाई नहीं हो रही, 1 महीने से पड़ा है ये ऐसे। ये पूरी गली में किसी को भी आया, कोई किसी को नहीं निकालना। ये देखिए ये क्या हाल हो रहा है, ये तो भी शुरुआत है। आगे आगे देखिए आप सब कैसे परेशान हो रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे। ये देखिए कैसे बदबू आ रही है बहुत गंदा, 1 महीने से ज्यादा हो गया कूड़ा स्मेल पर खाने तक खाना नहीं खाया जाता। पटिया खोल के डाल के रखी है पूरा। से बोलते हैं कंगाली में आटा गिरा। बच्चे बीमार पड़े हैं। बच्चे बीमार हो जाते हैं, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं बदबू के स्मेल से। तो इस गंदगी से कितनी और समस्या है। हो गया, नाला निकाले हुए हैं इस स्लिप में से, ये देखो ओपन छोड़ा हुआ है, और 1 महीना का ये पड़ी है गारा। 1 महीने से ऐसे 1 महीने से ऐसी लोगों ने मजबूरन ढकना पड़ा है, ताकि मच्छर मक्खी से बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। फोन मत चलाओ, आगे आओ आप। तो देखिए ये देखिए यहाँ नाला खुला हुआ है, कितना खतरा है, कोई बच्चा गिर सकता है, कोई बुजुर्ग गिर सकता है। पूरी गली का यही स्थिति। स्मेल से खाना नहीं हुआ जा रहा, देखो क्या हाल है। तो और आपको बता दूं शिखा रॉय इसी इलाके में कहीं ना कहीं जो है पार्षद भी रह ये चुके। देखो गारा है, लोगों ने ढक रखी है, अपनी जान तो बचाएगा ना इंसान। ये पूरी गली में ऐसी तरीके से है। देखिए एक ढेर नंबर 1 हट जाओ, साइड जाओ। और लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। देखो क्या हाल ये देखिए ऐसे के ऐसे ये गारा मलबा का ढेर। हम लोग यहाँ बैठ नहीं सकते थे, इतनी हालत खराब था यहाँ ये नाले का। सिल्ली ऊपर से निकला, यहाँ पूजा हो रहा है, यहाँ गंद धरा है। जाए तो जाए कहाँ हम जाए? नवरात्रों में भी ऐसे। नवरात्रे में तो बेटा ये सब भया है, सब नवरात्रे में भया है। हार के हम लोग खुद सिल्ली उठा उठा के धरे हैं यहाँ पे। इतनी हालत खराब कि बैठ नहीं सकते थे यहाँ। ये देखो ढक के रखे हैं, इतना कूड़ा है ये सब, ये पूरा गंदा है। ये देखो ऐसी हालत है यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ पर आप सोचो, मैं ये सब लाइव देख रही हूँ, मैं देख नहीं पा रही हूँ कि इस स्थिति। कहाँ से पैसा लाएगा इसको उठाने के लिए, बताओ। सूख गया, 1 महीना होगा गारा निकाले हुए। पीएम मोदी स्वच्छ भारत अभियान। देखो ना मैम, आप देखो ना स्वच्छ भारत अभियान आप दिखा रहे हैं हम आपको। हाँ ये देखो ना स्वच्छ ये भारत। राजधानी दिल्ली के एक पोश इलाके की झुग्गी का ये जो है स्थिति है यहाँ पर। एक बारिश आते ही मैम बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मैं तो अपने मैम शिखा रॉय जी से यही कहना चाहूँगा कि मैम इसको जल्द से जल्द कराएं। अब जो बीत गया 1 महीना हो गया मैम, 1 महीना हो गया। हाथ आप जोड़ रही है जनता। भाई सब हाथ क्यों जोड़ रहे हैं आप? जनता, कोई बात आप लोगों ने वोट दिया है, कोई नहीं, हमारे उनका काम है। कोई नहीं, हमारे विधायक भी हैं और हमारे से बड़े भी हैं, हमारी मैम हैं। हम तो यही कहेंगे उनसे, ये जनता की स्थिति है लोकतंत्र में। जिस जनता ने जिताकर उन्हें जिम्मेदारी दी कि आप हमारे एरिया का, हमारे जो स्थान है रहने का, उसका जो है साफ सफाई का ध्यान रखें, उसका ख्याल रखें। देखिए आप हाथ जोड़िए। हाँ मैम देखिए, मैं तो यही कहूँगा, देखो हमारा परिवार ये एक कैंप पूरा, और देखो मैं अपनी पार्टी, हमारी पार्टी है बीजेपी, और हम भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो लोग हमें भी बोल रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। ये तो जो जिसने करा, लेकिन अब तो मैम को ये काम कराना ही पड़ेगा कि मैम कराइए इस काम को। देखिए अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखिए अब क्या ये हाल हो रहा है। पूरे इलाके मतलब पूरी झुग्गी का यही स्थिति आपको देखने के लिए मिल जाए। 1 महीना हो गया, वो कीड़े घूम रहे हैं, बच्चे इसको चढ़ चढ़ के जा रहे हैं। बताओ ये कोई तरीका है?
बीमार हो रहे, मच्छर मक्खियाँ देखो खुला पड़ा है, कोई बच्चा गिर के मर जाए इसमें तो क्या होगा। ये देखो बच्चे इसके ऊपर से ऊपर से जा रहे हैं, गुलाटी मार रहे हैं, उसके दरवाजे का खुला है वो। यहाँ पर बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है। मैं सोच रही हूँ डाटा फिश हो गई है, ऐसे बीजेपी आएगी, ऐसे आएगी बीजेपी जगदम्बा कैंप में है न। गरीबों को मार रहे हो या गरीबी मार रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है मार किसको रहे हो। हैं हद हो गई है गरीबी। बीजेपी लाओ, बीजेपी लाओ, आ गई बीजेपी, डंडा बांध के आई है। क्या है बीजेपी ने क्या दिया है? इतने सालों में 30 साल हो गए मुझे रहते, कभी इतना कूड़ा नहीं सड़ा यहाँ पे जितना। कभी ऐसी स्थिति नहीं, ऐसी हालत कभी नहीं हुई जो अभी हुई है। 15-16 कितना 1 सवा महीना हो गया। हाँ हाँ भैया क्या कह रहे हैं? देखिए मैम, देखो मैं मैम को भी दिखाना चाहता हूँ कि इस कंडीशन में खड़ी है। देखिए मैम, क्योंकि खड़ा होना भी पूरा खड़ा होना मुश्किल है, अगले को बंदे को कैसे खड़ा होगा बताओ। हम लोग भी हमारा ये काम है। बुरे हैं कैंप के कुछ लोग बुरे हैं कि कहते हैं बीजेपी लाओ, आ गई बीजेपी झंडा लगा के। क्या दिया बीजेपी ने? ये दिया नरक, नरक दिया गर्मी में। ये बच्चा गिर ना जाए। तो देखिए ठीक है, तो देखिए भैया नहीं भैया हम समझ गए कि लगभग पूरे इलाके में यही स्थिति। आप ढेर कूड़े के ढेर नहीं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। वहाँ मुझे दूर तक नज़र आ रहा है कि यही सेम स्थिति बनी हुई है। और हमारा यही काम है, हम देखिए एक जिम्मेदार पत्रकार होने के तौर पर लगातार इस तरीके की जिन समस्याओं पर लोगों का ध्यान नहीं होता उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप किसी भी हम अपने चैनल के माध्यम से भी बीजेपी के ज़िम्मेदार लोगों से यही अपील करेंगे कि आप किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं। आप दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, ख़ास तौर से इस विधानसभा के लोगों ने आप पर भरोसा जताया है। पुराने विधायक को हटाकर आपको जिम्मेदारी दी है, तो आप भी आप इस जिम्मेदारी को निभाएं और लोगों को इस भयावह स्थिति से जल्द बाहर निकालें। यही अपील 4 PM न्यूज़ नेटवर्क भी करता है। मुश्किल हालात में लोग रह रहे हैं और नवरात्र नहीं रखे हैं, बच्चे गिर जाए किसी के, फायदा क्या हुआ नाले को साफ करने का? कूड़ा उसमें है, मच्छर काटते हैं, बीमार हो जाएंगे हम लोग यहाँ। तो नवरात्रों में भी आप लोग ऐसे ही रहे? ऐसे ही थे, नवरात्र से पहले खुला हुआ है मैडम। ये देखिए नवरात्र कितना पवित्र त्योहार, सब तरीके की साफ सफाई पूजा पाठ पड़ी है, लोग का व्रत चल रहा था। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। ये तमाम मतलब मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए पर मजबूरन बोलना पड़ रहा है कि ये वो कम्युनिटी जो कहीं ना कहीं कोर वोटर बीजेपी का माना जाता है, उन लोगों ने भरोसा किया है। और ये भयावह स्थिति, छात्र भी इसी स्थिति में रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इसी जो स्थिति में रह रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से यही अपील है कि मैम आप तक ये अगर वीडियो पहुंचती है तो जल्द से जल्द इन लोगों की इस समस्या, क्योंकि ये एक बुनियादी अधिकार है किसी भी इंसान का साफ़ सफाई में रहने का। आप लोगों से कुछ ये ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ अपने इलाके में साफ़ सफाई, और जो साफ़ सफाई आप करवाते हो ढेरों को उठवाने की सिर्फ एक अपील कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।